सोचो क्या हो अगर आपको एक ऐसे मिशन पर भेजा जाए जहां आपको जॉम्बीज के बीच में से लाखों रुपयों को निकालना हो, और वह जॉम्बीज भी कोई आम जॉम्बीज नहीं बल्कि ऐसे जॉम्बीज जिनका दिमाग इंसानों से 100 गुना तेज हो, जो खुद से सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो और अपना गैंग बनाकर हमला भी करते हो। तो क्या आप ऐसे मिशन पर जाना चाहोगे? कुछ ऐसा ही मिशन इन सोल्जर्स को मिलता है, जहां ये सोल्जर्स की टीम भयानक जॉम्बीज के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर पैसे लेने जाती है। चारों तरफ मौत का खतरा मंडरा रहा है। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन रकम इतनी बड़ी है कि इसके लिए इनको यह जोखिम लेना ही पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोड पर एक कंटेनर जैसे ट्रक को लेकर जाया जा रहा है। इसे देखकर ये तो नहीं पता चलता कि इसमें क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने से ये अंदाजा हो जाता है कि इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इस ट्रक के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और देखने से ये साफ पता चलता है कि ये ट्रक आर्मी का है। साथ ही इसी रोड पर एक और कार जा रही होती है जिसमें एक कपल होता है जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है। अचानक कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है और पता नहीं कैसे वह कपल की गाड़ी इस ट्रक से टकरा जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वह कंटेनर जिसे बहुत ही ध्यान से ले जाया जा रहा होता है, ब्लास्ट की वजह से उड़कर रोड से नीचे गिर जाता है और इस कंटेनर से बाहर आता है एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी। ये ज़ॉम्बी बहुत ही तेज और ताकतवर था। वह बिना सोचे सोचे बाहर निकलते ही सब पर हमला कर देता है और आर्मी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं ये 2 आर्मी सोल्जर्स की जान नहीं लेता, मगर यह उन्हें काट कर घायल कर देता है। बदकिस्मती से वो दोनों सोल्जर्स भी अब जॉम्बी बन चुके होते हैं। अब वह पहला जॉम्बी इन 2 सोल्जर्स को भी अपने साथ मिला लेता है और 3 जॉम्बीज उसकी एक टीम बन जाती है। इन जॉम्बीज की एक खास बात ये थी कि ये बाकी जॉम्बीज की तरह नहीं थे, बल्कि ये जॉम्बी बहुत ही होशियार थे और हर चीज के लिए प्लानिंग कर सकते थे। फिर ये तीनों जॉम्बीज मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लास वेगास जाएंगे और वहां बाकी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और अपनी टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि लास वेगास में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इन जॉम्बीज का मकसद लोगों को इन्फेक्ट करके अपनी एक पूरी आर्मी तैयार करना होता है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि लास वेगास के जो हेड थे उनका नाम स्कॉट था। जब जॉम्बीज ने उनके घर पर अटैक कर दिया तो वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि जॉम्बीज से लड़ें और अपनी टीम को भी ऑर्डर दे रहे थे कि हमें जॉम्बीज को खत्म करना होगा। अगर हमने इन जॉम्बीज को न मारा तो ये जॉम्बीज हम सबको खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जॉम्बीज आम जॉम्बीज की तरह नहीं थे, बल्कि ये जॉम्बीज बहुत ताकतवर और होशियार थे। लेकिन बदकिस्मती से स्कॉट अपनी फैमिली के खास मेंबर को खो देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जॉम्बीज इतने खतरनाक थे कि उनसे कोई भी बच नहीं पा रहा था। इन जॉम्बीज ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। गवर्नमेंट भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। फिर गवर्नमेंट सोचती है कि इन जॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाए ताकि जॉम्बीज बाहर ना आ सकें। इस तरह जॉम्बीज उसी शहर में रहेंगे और लोगों को घायल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई थी, लोगों की जॉब चली गई। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट, जो पहले आर्मी में थे, अब किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। ये वही स्कॉट थे जो पहले आर्मी के हेड थे। एक दिन जब वह अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं तो उनके पास एक रिच गैंगस्टर आता है। वह आकर उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि गवर्नमेंट ने हर जगह लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा और गवर्नमेंट पूरे शहर को ब्लास्ट करने का सोच रही है, जहां पर जॉम्बीज इन दीवारों में कैद हैं। वह कहता है कि गवर्नमेंट का कहना है कि जिसकी जो भी जरूरी चीज वहां पड़ी है वह उन्हें पहुंचा दी जाएगी। फिर वह स्कॉट से कहता है, हो ना हो तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा, मैं एक बहुत बड़ा कसीनो चलाता हूं और उसमें मेरे $200 मिलियन हैं। अब हम सब जानते हैं कि किसी कसीनो में इतना ज्यादा पैसा रखना लीगल नहीं है, तो अब वह गैंगस्टर गवर्नमेंट की मदद लेने के बजाय स्कॉट को यह काम ऑफर करता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे मेरे $200 मिलियन लाकर दोगे तो मैं उनमें से तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट पहले इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह मना कर देता है कि शहर पूरा जॉम्बीज से भर गया है। मगर अंदर ही अंदर स्कॉट उस पैसे को ठुकराना नहीं चाहता था। वह सोचता है कि अगर मैंने उसे वह पैसे वापस लाकर दे दिए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सोचने के बाद वह उसे हाँ कर देता है, लेकिन गैंगस्टर उसे चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इन 36 घंटों में तुम्हें वह सारा पैसा लाकर उसे देना होगा। वह उसे कुछ मैप्स भी देता है जिनमें वहां जाने का रास्ता होता है। स्कॉट की एक डॉटर होती है जो कि एक सोशल वर्कर है। इसी शहर के बाहर यानी लास वेगास के बाहर एक कैंप भी होता है जहां वे लोग रहते थे जो लास वेगास छोड़कर आए थे। ये वही लोग थे जिन्हें जॉम्बीज की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। उन्हीं लोगों में से एक लड़की होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। स्कॉट की बेटी इसी लड़की के पास जाती है और वह उसे कहती है कि क्या आपको किसी मदद की जरूरत है या आपका कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। तो वह स्कॉट की बेटी को कहती है कि मेरा कुछ जरूरी सामान और पैसे लास वेगास के अंदर पड़े
हैं, मैं उन चीजों को लाने के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना सामान और वह पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। स्कॉट की बेटी उसे कहती है, ये बहुत खतरनाक काम है क्योंकि आप जानती हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और इस शहर में कितना खतरा है ये बात आप अच्छे से जानती हैं। मैं आपको इस चीज की परमिशन नहीं दे सकती। लड़की उससे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी उसे कहती है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी बहुत उदास रहती है। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि स्कॉट अपनी फैमिली के एक खास मेंबर को खो देता है। वह स्कॉट की वाइफ थी। फैक्ट ये था कि वह एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसे जान से मारना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन था। स्कॉट हमेशा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपनी वाइफ को मारा था। यही कारण था जिसकी वजह से स्कॉट की बेटी भी दुखी रहती थी। उसके बाद स्कॉट उस गैंगस्टर से मिलता है और कहता है, मैं इस मिशन के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इस मिशन के लिए अपनी एक टीम भी रेडी करनी होगी। तो स्कॉट अपनी इस टीम में 5 लोगों को रखता है, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। टीम मेंबर्स में एक लड़की पायलट होती है, एक लड़का दुनिया का सबसे शातिर लॉक ब्रेकर था जो किसी भी लॉक को बड़ी ही आसानी से खोल सकता था, और एक लड़का बहुत ही अच्छा शूटर होता है। इन तीनों के अलावा भी एक लड़का और एक लड़की होती है, यानी पूरी टीम में कुल 5 लोग होते हैं। स्कॉट इन लोगों को कहता है, अगर हम इस मिशन में सफल हो गए तो तुम्हें अच्छी खासी रकम दी जाएगी। अब वहाँ जाने से पहले ये लोग उसी गैंगस्टर से मिलते हैं। गैंगस्टर उन्हें समझाता है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले सबसे पहले इन ज़ॉम्बीज को मारना होगा और फिर तुम आगे बढ़ोगे कसीनो की तरफ जहाँ वह पैसा छुपा है। आगे वह उन्हें बताता है कि जैसे ही तुम कसीनो पहुंचोगे, वह लड़की जो बहुत अच्छी पायलट होती है वह तुम्हारा रूफ पर वेट करेगी और वही शातिर लॉक ब्रेकर उस कसीनो का लॉक खोलेगा जहां पैसा छुपा है। बाकी टीम के मेंबर वहां से पैसा उठाएंगे और रूफ टॉप पर आ जाएंगे ताकि वह हेलीकॉप्टर से वापस आ सकें। गैंगस्टर अपने एक आदमी उन्हें साथ भेजता है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और वह उससे कहता है, मुझे तुम्हारी भी कुछ मदद चाहिए। स्कॉट की बेटी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है, तुम लास वेगास में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, ये शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। लेकिन वहाँ स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वही कैंप वाली लड़की पहले ही लास वेगास में जा चुकी है। वह लड़की तो शहर के बारे में कुछ जानती भी नहीं, इसलिए उसकी जान को बहुत खतरा है। तो स्कॉट की बेटी स्कॉट से कहती है, डैड प्लीज मुझे अंदर जाने दें, वहाँ किसी को मेरी मदद की जरूरत है। स्कॉट उसे मना करता है, लेकिन उसकी बेटी की जिद करने की वजह से वह मान जाता है। वह कहता है, तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा। वो उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि ज़ॉम्बी के काटने से क्या हो सकता है। फिर ये सारी टीम अपना सामान तैयार करती है और कंटेनर्स के थ्रू लास वेगास के अंदर घुसती है। वहाँ वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। वहाँ कोई भी चीज बिल्कुल भी ठीक न थी। तो जरा सोचें इंसानों का वहाँ क्या हाल होगा। वही लड़की जो कैंप में रहती थी, उसकी यहाँ आने में एक और लड़की ने मदद की थी, वो भी उसके साथ ही कैंप में रहती थी। वो लड़की लास वेगास शहर को बहुत अच्छे से जानती थी। जैसे स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना होता है एक खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर से। फिर हम वहाँ पर एक छोटे बालों वाली लड़की देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसने उस कैंप वाली लड़की की यहाँ आने में मदद की थी। वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देती है जो कि बहुत बदतमीज था। वो बाकी टीम मेंबर्स से कहती है कि ज़ॉम्बी उसे खा जाएंगे ताकि हमारी जान तो बच जाए। फिर वो लड़की स्कॉट की टीम को समझाती है कि ज़ॉम्बीज 2 किस्म के हैं। कुछ ज़ॉम्बीज बहुत ही बेवकूफ होते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज बहुत इंटेलिजेंट और ताकतवर होते हैं जिनका हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमें ताकत नहीं बल्कि अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। अब वह लड़की बताती है कि जिस लड़की को मैं कैंप से लेकर आई थी, हमें उसे भी ढूंढना होगा। पता नहीं वह कहाँ खो गई है। तुम सब जानते हो कि यहाँ कितना खतरा है और वह बहुत खतरे में होगी। स्कॉट की टीम उसे मना कर देती है। वह उसे बताते हैं कि हम यहाँ किसी और मकसद से आए हैं, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें पैसे ढूंढकर वापस निकलना है। वह उसे साफ मना कर देते हैं मदद के लिए। ये बात स्कॉट की बेटी सुनकर काफी उदास हो जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बात माननी होती है तो वह अपने फादर के साथ चलती है। फिर वह लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सब ज़ॉम्बी सो रहे हैं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे थे जो सिर्फ रात को बाहर निकलते थे। वह लोग बहुत ही ध्यान से वहाँ से गुजरते हैं ताकि बिल्कुल भी आवाज ना आए, लेकिन गलती से एक लड़की से शोर हो जाता है और बदकिस्मती से वह सब ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं। ज़ॉम्बीज उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह लड़की ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज के बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वह लड़की उन्हें हरा नहीं पाती और ज़ॉम्बीज उसे भी घायल कर देते हैं। अब वह लड़की समझ जाती है कि मेरा बचना नामुमकिन है। वह अपने बाकी टीम मेंबर्स से जाने को कहती है। वह कहती है कि मेरा बचना नामुमकिन है, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे भी गोली मार दो। तो टीम के एक मेंबर को काफी दुखी होकर न चाहते हुए भी उस लड़की को गोली मारनी पड़ती है। वह शूटर उस लड़की के साथ बाकी ज़ॉम्बीज को भी शूट कर देता है, जिसके बाद उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वह लोग कसीनो पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी वहां सब लाइट्स को ऑन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूफटॉप पर वह पायलट लड़की वहां पहुंच जाती है। लॉक ब्रेकर इसी इंतजार में होता है कि कब उसे ऑर्डर मिले और वह लॉक को ब्रेक करे, और शूटर ये सोच रहा होता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी आए तो मुझे उसे शूट करना है। वहीं वह छोटे बालों वाली लड़की जो उसी कैंप से आई थी और उसके साथ वही लड़का जो गैंगस्टर ने भेजा था, उन पर नजर रखने के लिए यही ख्याल
रख रहे थे कि ज़ॉम्बीज उन पर हमला न कर दें। सब लोगों के कसीनो के अंदर जाने के बाद वही लॉक ब्रेकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा पैसे लॉकर में पड़े हों और यहाँ कोई सिक्योरिटी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। वह कहता है कि हो ना हो, इस गैंगस्टर ने यहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी लगाई होगी। यहाँ पर कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। वह कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ पर ज़ॉम्बीज को बुलाएं। अगर यहाँ ऐसा कोई ट्रैप हुआ तो ज़ॉम्बीज इसमें आकर मर जाएंगे और हमें भी पता चल जाएगा। अब बाहर वह छोटे बालों वाली लड़की गोली चलाती है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज के अंदर आते ही टीम के सब मेंबर्स छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज के वहाँ आते ही ज़ॉम्बीज उस ट्रैप में फंस जाते हैं और उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। बाहर उस छोटे बालों वाली लड़की और वही गैंगस्टर के आदमी को पता चलता है कि वही लड़की जो कैंप से आई थी उसको ज़ॉम्बीज के लीडर ने कैद किया है। मतलब वही ज़ॉम्बी जो हमने कहानी की शुरुआत में उस कंटेनर से निकलते हुए देखा था। गैंगस्टर का आदमी उस छोटे बालों वाली लड़की को शूट करने के लिए कहता है ताकि ज़ॉम्बी वहां आ सके। दरअसल उस बड़े ज़ॉम्बी की जो ब्राइड होती है वह प्रेग्नेंट होती है। शूट की आवाज सुनकर वह उनके पास आ जाती है। उसके वहां आते ही वह आदमी उसका सर काट देता है और उसको अपने बैग में डाल लेता है। छोटे बालों वाली लड़की उसे कहती है कि तुमने यह बहुत गलत किया। अब देखना वह बड़ा ज़ॉम्बी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी ब्राइड को मारा है। जब तुम्हें पता था कि वह उसकी ब्राइड है तो तुमने उसे क्यों मारा? और तभी गवर्नमेंट की न्यूज आती है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ बम लगा दिया जाएगा जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यह कसीनो भी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सारा वेगास तबाह हो जाएगा। ये खबर उनके लिए काफी बुरी थी, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा होता है और उन्होंने अभी तक वो पैसे भी नहीं लिए होते। अभी वह परेशान ही होते हैं कि उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि वह जो पायलट लड़की होती है वह कहती है कि जहाज खराब हो गया है। वह कहती है कि मैं नहीं जानती कि इसे रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इसे रिपेयर करने के लिए। तभी स्कॉट उन्हें ऑर्डर देता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। स्कॉट की बात सुनते ही सभी लोग पैसों को बैग में भरना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में ज़ॉम्बीज का लीडर भी वहां आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी ब्राइड को मारा था। वह अपनी पूरी ज़ॉम्बी टीम को ऑर्डर देता है कि मिलकर इन्हें खत्म करो। तभी हम देखते हैं कि अचानक स्कॉट की बेटी को ख्याल आता है कि वही कैंप वाली लड़की जिससे मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, अब वह ज़ॉम्बीज के कब्जे में है। पता नहीं वह किस हाल में होगी। तो स्कॉट की बेटी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्कॉट को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी कैंप से बाहर निकल गई है तो वह फौरन उसके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। तब अचानक ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक लड़की भी मार दी जाती है। आगे मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। वही गैंगस्टर जिसने अपना एक आदमी उनके साथ भेजा था, वह आदमी उन लोगों को कसीनो के बेसमेंट में लॉक कर देता है। वह सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि यह किस तरह का मजाक है। तभी गैंगस्टर का आदमी उन्हें कहता है कि हैरान क्यों हो रहे हो, यही तो हमारा प्लान था। हमारा मकसद पैसा नहीं बल्कि उस ब्राइड का सर था, क्योंकि मेरे बॉस जानते हैं कि जिसके पास इस ज़ॉम्बी का सर होगा वह सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। वह इतना कहकर वहां से चला जाता है और उन लोगों से वह बैग लेता है, यह समझते हुए कि इसी में वह सर है। लेकिन जब वह बैग को खोलता है तो उसमें ज़ॉम्बी का सर नहीं बल्कि मनी काउंटिंग मशीन होती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं अचानक उसके पीछे एक टाइगर आता है जो उसे बहुत जोर से मारता है और वह जाके दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर छोटे बालों वाली लड़की कोई जगह ढूंढती है ताकि वह वहां से निकल सके। वह पूरी टीम को अपने साथ बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही उनका सामना होता है खतरनाक ज़ॉम्बीज के साथ। वहां बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आते हैं और उन पर हमला करते हैं। बदकिस्मती से ज़ॉम्बी टीम के एक और मेंबर यानी शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं, जिससे वह लड़का समझ जाता है कि अब मेरा टाइम भी आ चुका है। कहानी अपने अंजाम के बेहद करीब है। वह लड़का रोते हुए अपनी टीम से कहता है कि मुझे शूट कर दो। दरअसल उस बेचारे ने भी कुर्बानी दी होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे भी काट लिया होता है। टीम को बहुत दुखी होकर उस लड़के को वहीं मारना पड़ता है, जिससे स्कॉट और उसकी टीम काफी उदास हो जाती है। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अभी तक अपनी दोस्त यानी उसी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आता है, जिसे उस छोटी बालों वाली लड़की ने ज़ॉम्बीज के खाने के लिए वहां छोड़ दिया था और अब वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब टीम रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। टीम के साथ वह छोटे बालों वाली लड़की भी आगे बढ़ती है। तभी अचानक वहां पर ज़ॉम्बी लीडर आ जाता है। तभी छोटे बालों वाली लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को धमकाती है। वह उसकी ब्राइड का सर बैग से बाहर निकालती है और उससे कहती है पीछे हटो। वह उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं इसे शूट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर वह ज़ॉम्बी लीडर थोड़ा पीछे हटता है। तभी वह छोटे बालों वाली लड़की देखती है कि टीम हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी है। इसी बात का फायदा वह ज़ॉम्बी लीडर उठाता है। वो पूरी ताकत के साथ एक रॉड से उस छोटे बालों वाली लड़की को मारता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि वह जॉम्बी कितना होशियार और ताकतवर था। हाथ में रॉड लगने की वजह से उस लड़की के हाथ से ब्राइड का सर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसका सर बिल्कुल क्रश हो जाता है। अगर उसकी ब्राइड का सर उसे मिल जाता तो वह बड़ी ही आसानी से जिंदा हो सकती थी, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि उसने उसके सर को क्रश कर दिया। जहाज में बैठा स्कॉट उस पायलट को बताता है कि हम वह पैसे वापस न ला सके और वह उसे सारी प्लानिंग बताता है। स्कॉट काफी दुखी होता है। वह रोते हुए यह भी बताता है कि मेरी बेटी अभी तक वहीं है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी ने उसी कैंप वाली लड़की को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वह सिक्योरिटी ऑफिसर अब तक उनके पीछे ही होता है, जो कि खतरनाक जॉम्बी बन चुका था। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी बहादुर होती है। वह बिना डरे उसे शूट कर देती है और वहीं खत्म कर देती है। लेकिन फिर वह जॉम्बी लीडर अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। बेटी और वह लड़की फौरन वहां से भागती हैं, अपनी जान बचाते हुए। वहीं स्कॉट वहां पहुंच जाता है और वह अपनी बेटी और उस लड़की को लेकर रूफटॉप पे भागता है ताकि वह लोग हेलीकॉप्टर में भाग सकें। लेकिन उनके पीछे जॉम्बी लीडर पहुंच चुका होता है। जॉम्बी लीडर इतना ताकतवर होता है कि एयरप्लेन के उड़ते ही वह उसमें जंप कर देता है और एयरप्लेन में ही फाइटिंग शुरू हो जाती है। स्कॉट और वह जॉम्बी बहुत लड़ते हैं, लेकिन वह जॉम्बी उसे काट लेता है। लेकिन स्कॉट फिर भी हिम्मत करते हुए उस जॉम्बी को शूट कर देता है और वह जॉम्बी वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अनलकीली बम स्ट्राइक होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना था। अचानक उस फीमेल पायलट को भी गोली लग जाती है। वह बहुत मुश्किल से जहाज तक पहुंचती है और जैसे ही वह बाहर निकलते हैं उसी सेकंड ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। उस ब्लास्ट में जहाज को बहुत नुकसान पहुंचता है और वह पायलट भी मारी जाती है और वह कैंप वाली लड़की भी मारी जाती है। स्कॉट भी बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन स्कॉट की बेटी बच जाती है। वह स्कॉट से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा कि आपने मेरी माँ को मार दिया है। फिर स्कॉट अपनी बेटी को कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बस अपना ख्याल रखो। क्या तुम जानती हो कि मैंने वहाँ से कुछ पैसे चुरा लिए थे ताकि मैं वह तुम्हें दे सकूं? मेरे पास तो अब कोई नहीं रहा, ये मेरे भी किसी काम के नहीं है। तभी स्कॉट को कुछ होने लगता है क्योंकि उसे भी जॉम्बी ने काट लिया होता है। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है मुझे गोली मार दो, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचे। स्कॉट की बेटी को मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ती है। वह अब समझती है कि मेरे डैड ने मेरी माँ को क्यों गोली मारी और वह बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और वह स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि पूरा लास वेगास शहर तबाह हो जाता है इसी एयर स्ट्राइक की वजह से। और अब हमें यह दिखाया जाता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी भी जिंदा है और वह सारे पैसे लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। वह एक फ्लाइट बुक करता है ताकि दूसरी कंट्री जा सके। उसे वहाँ हर सहूलत दी जाती है, लेकिन बैठे बैठे उसे कुछ होने लगता है। वह अपने आप को चेक करता है और फिर उसे बाइट का निशान नजर आता है और उसे पता चलता है कि मुझे भी जॉम्बी के लीडर ने काटा था। और ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं ये बात सोच रहा हूँ कि इस एयर स्ट्राइक का और पूरे शहर को तबाह करने का क्या फायदा, जब ये आदमी ही बच गया जो अब जॉम्बी बनने वाला है। अब वह दूसरी कंट्री में जाकर लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।